द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। दो जने आओ, आ जाओ। एक जना और आओ जिसकी ड्रेस अलग हो। मान लीजिए, ऐसा है नहीं, ठीक है, मान लीजिए ये लोगों का नुकसान करने वाला एक आत्मिक शैतानी बाबा या कुछ भी आप लगा लो, तांत्रिक है या कोई भी है। हाँ, बाबा अच्छे भी होते हैं, बाबा बुरे भी होते हैं, लेकिन समझ लीजिए ये नुकसान करने वाला, जैसे पैसों को लेकर लोगों का जादू टोना करने वाला एक बुरा इंसान है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये दोनों भाई हैं या ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। ओके, अब ये झगड़े में इसके पास आता है और बोलता है कि आप ये पैसे पकड़िए और ये फोटो लीजिए और इस बंदे का नाश कर दीजिए। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये बंदा जिन आत्मिक शक्तियों की सहायता से जादू और टोना कर रहा है, अगर वो परमेश्वर हैं तो क्या वो ये नहीं कहेंगी कि तू भी मेरा बेटा और ये भी मेरा? क्योंकि बाइबल कहती है हम सभी एक परमेश्वर की संतान है, हां या ना? लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर ये चोर और डाकू है तो वो घात करेगा, नष्ट करेगा और चुराएगा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वो आपको कभी नहीं बोलते उनको माफ कर दो। बोलते अच्छा शराब की बोतल, ठीक है, अच्छा इतने पैसे, मुर्गा बकरा, तेरा काम हो जाएगा काका, जा चल जा तू। क्योंकि बाइबल कहती चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन घात करने, चुराने और नष्ट करने के लिए आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जिन शक्तियों से कर रहा है, क्या वो नहीं बोलेंगी कि ये भी मेरा बेटा और ये भी मेरा? तो मैं पैसे लेके एक बेटे से दूसरे बेटे को क्यों मार दूं? इसका मतलब वो हमारा बाप नहीं, इसका मतलब वो हमारा परमेश्वर नहीं। और अगर आप चर्च में आते हैं, क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना सुनी कि मेरे दुश्मन का नाश कर दीजिए, ये लीजिए 1 लाख रुपए सीड? होता है ऐसे क्या? क्योंकि जिस दुश्मन का आप नाश मांग रहे हैं वो भी परमेश्वर का बेटा, चाहे वो प्रभु को भी जानता चाहे नहीं जानता, और जो नाश मांग रहा है वो भी परमेश्वर का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों को क्या करो, क्योंकि वो भी मेरा बेटा और तू भी मेरा बेटा। जब आपके घर में दो भाई लड़ पड़ते हैं, सगे भाई, तो बाप क्या कहता है? मार दो एक दूसरे को। अगर एक भाई सही हो दूसरा गलत हो तो भी बाप सही वाले से क्या कहता है? चल छाड़ यार, होता है ही पागल है, चल छाड़ यार, तू माफ कर दे उन्हें, चल छाड़ यार, तू ध्यान के होर लाला। हाँ या ना? क्योंकि बाप नहीं चाहता कि उसका एक भी बेटा, एक भी बेटी, एक भी बच्चा मरे। लेकिन अगर वो बाप ना हो और दुश्मन हो और धोखे से कह रहा हो कि मैं तेरा बाप हूं, जब फिर दो भाई लड़ पड़ेंगे तो वो बाप बोलेगा चक दे काका काम नू, चक दे, ले जा तलवार, गलत देला किन्ना गलत काम किया, मार दे नू, खत्म कर दे नू। क्योंकि वो उसका अंदर से बाप नहीं, वो चोर और डाकू है, और चोर घात करने, नष्ट करने और चुराने के लिए आता है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण दूंगा, क्योंकि मुझे उसे देने का अधिकार है, और वापिस ले लूंगा अपने प्राणों को, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा, क्योंकि वापिस लेने का अधिकार भी मेरे पास है। हालेलुया।
लेकिन जब आप नष्ट करने वाले लोगों के पास जाते हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे वो भी तेरा मेरी शक्तियों का भाई और तू भी उनका बेटा है और वो भी उसका बेटा है, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। लेकिन वो बोलेंगे हां, किस लड़की से शादी करना चाहता है, तेरे वश में हो जाएगी। क्योंकि चोर और किसी काम करने के लिए नहीं, वरन घात करने। मतलब कि एक शराबी जाए, नशेड़ी जाए, पूरी तरह अपना शरीर खत्म करके और पैसा दे और बोले फलानी लड़की से मेरी शादी कर दो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लड़की आईएएस हो, चाहे वो लड़की ऊंची पोस्ट पे हो, पर मेरी शादी हो जानी चाहिए। और वो ऐसा आगे से नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बोलते 24 घंटे में समाधान। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं, वरन चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता। और इसी से हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं कि हम अपने असली बाप के पास वापस आ गए। हालेलुया। ओके, तारीफ करो सब जन। बाइबल कहती है वचन ना होने से, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैंने क्रिश्चियन लोगों को ऐसे लोगों के पास जाते देखा जो जादू टोना करते हैं, क्रिश्चियन लोगों को। अरे बाइबल तो साफ कहती है कि अगर वो एक का पैसा लेके दूसरे को मार सकते हैं, उनका नुकसान कर सकते हैं, इसका मतलब वो तुम्हारा असली बाप नहीं है। क्योंकि असली बाप एक बेटे के रिश्वत देने से दूसरे बेटे को नहीं मारता। हाँ या ना? लेकिन जब वचन की नॉलेज नहीं होती, वचन की नॉलेज तब होगी जब चर्च में जाएंगे या जीवित चर्च में जाएंगे, जहां सचमुच का प्रचार होगा, जहां आत्मा काम करेगा। अगर हम जीवित चर्च में नहीं जाएंगे, बस कौन सा जाना है, किधर जाना है, जो घर के पास है, चाहे वो जीवित हो चाहे ना हो, बस किराया नहीं लगना चाहिए, बस पैसे नहीं लगने चाहिए। हाँ, चाहे नरक में चले जाएं, चाहे नीचे भी जिंदगी नरक बन जाए, लेकिन हम पैसा नहीं खर्चेंगे परमेश्वर के घर में जाने के लिए। यीशु मसीह के पांव पर किसी ने 200 दिनार का इत्र डाल दिया तो चेले बोले कि ये तो गरीबों में बांटा जा सकता है। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, जो मुझ पे उंडेला जाएगा वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसका नुकसान कभी नहीं होगा। आज से, जब से लेकर आज जब तक मैं आता नहीं तुम्हें लेने के लिए, जब से सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, मेरा ये बात का जिक्र तब तक होता रहेगा। आज अगर मैं बोलूं आपको इत्र यीशु मसीह के पांव पर जो डोला था, जो उंडेला गया था, वो याद है? आप बोलेंगे हाँ याद है। अगर मैं 12 चेलों के नाम पूछूं क्या थे, आपको याद नहीं होंगे। लेकिन वो इत्र उंडेलने वाली बात आपको याद है, क्योंकि यीशु मसीह पे उंडेला गया कुछ भी महंगा कभी व्यर्थ नहीं जाता। और शैतान हमेशा रोकता है हमें कॉस्टली चीजें, बड़ी चीजें, अपना परिवार, अपनी लाइफ, अपना कैरियर, अपना पैसा परमेश्वर के पांव में रखने से शैतान हमेशा हमें रोकता है, क्योंकि वो जानता है इसके आगे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। उसका 1 मिनट का काम कि इत्र डोल दिया, इत्र उंडेल दिया, आज तक याद किया जाता है। और चेलों के नाम आपको याद नहीं होंगे। मैं अगर चेले बोलूंगा, आप बोलोगे पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, यहूदा। हालेलुया। तो मैं हैरान हूं कैसे लोग उन लोगों के पास जा सकते हैं जो पैसा लेके दूसरे का नाश कर सकते हैं, क्योंकि वो बाप नहीं। अगर वो बाप होता तो नुकसान नहीं करता। वो बाप के पहरावे में एक चोर और डाकू है, बाइबल कहती, और वो घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए और चुराने के लिए आया। और मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत वाला जीवन पाओ। अब आपको चूज करना है कि आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, या घात करवाना चाहते हैं, या चोरी करवाना चाहते हैं, या नष्ट करवाना चाहते हैं। जो बात भजन संहिता 23 में परमेश्वर ने बोली थी, वही बात यूहन्ना 10 में परमेश्वर ने बोली। पुराने नियम में यहोवा पिता ने बोली थी और नए नियम में यीशु मसीह ने बोली। यहोवा ने भी यही कहा, दाऊद ने भी परमेश्वर के लिए यही कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया।